नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये बताएगा कि पिछले 2 हफ्तों 3 हफ्तों की एक्सरसाइज लेकिन नतीजा सिफर, हुकूमत की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या फिर ये कि जो अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही थी वो किसी को हजम नहीं हो रही थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंस थी और हुकूमत को ये था कि शायद वो अपने नंबर्स भी पूरे कर लेगी। और पाकिस्तान की जो सियासत है, उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे यहाँ जब इस किस्म की अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं या कानून साज़ी होनी होती है, उस वक़्त इत्तेहादी जमातें और जिन जमातों के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं, वो अपनी-अपनी चीज़ें फिर उनके पेश नज़र ज़रूर होती हैं। जैसे कि मौलाना फज़ल रहमान साहब के साथ उन्होंने बातचीत बड़ी ताख़ीर की, बातचीत करते हुए मौलाना फज़ल रहमान को पहले से गिले-शिकवे थे। वो मियाँ नवाज़ शरीफ से भी नाराज़ थे, शहबाज शरीफ साहब से भी नाराज़ थे कि जो इलेक्शन से पहले उनके साथ वादे किए गए, वो पूरे नहीं किए गए। जिस तरीके से उनको हुकूमत से दूर रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने शायद जल्दबाज़ी भी की और हुकूमत शायद सही इदराक नहीं कर पाई कि इस मौके पे सियासी जमातें जो हैं वो क्या फ़ैसला करेंगी। फिर जैसा कि आपने ज़िक्र किया, बार कौंसल्स थे, वुकला बिरादरी थी, हुकूमत उनको भी नज़रअंदाज करके ये सारी तरमीम करना चाह रही थी। अब जिस तरफ वो वापस आई है हुकूमत, तो लगता ये है कि जो काम पहले किया जाना चाहिए था, अब वो हुकूमत करना चाह रही है। दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि जो आपकी इत्तेहादी जमातें होती हैं या जिन जमातों को जो पार्लियामेंट में मौजूद अपने आप साथ में ला रहे होते हैं या हमारे यहाँ गिव एंड टेक चलता है, इसको कोई तस्लीम करे, ना करे, लेकिन सियासतदान अपनी जो है मफादात को या अपनी पार्टी के मफादात को वो पेश नज़र रख के फैसले करता है कि हमें क्या मिलेगा। और इसका आपको मुज़ाहरा आपको हमेशा से नज़र आता है कि जब बजट इजलास होता है तब भी इत्तेहादी आपसे नाराज़ हो रहे होते हैं। जब वो कानून साज़ी दरकार होती है तब भी इत्तेहादी आपसे पूछ रहे होते हैं तो भई हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हम तरामीम की बात करते हैं, वहाँ ये देखा जाना भी बड़ा ज़रूरी है कि जो इत्तेहादी हैं या जिनको आप साथ में ला रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं। ठीक। अच्छा ये बताइएगा सर कि अभी बज़ाहिर तो लग रहा है कि हुकूमत एफर्ट तो कर रही है, इन्होंने अक्टूबर के पहले हफ्ते की एक डेडलाइन भी दी है, उसमें बातचीत करके हतमी तौर पर बिल टेबल किया जाएगा, लेकिन आपके ख्याल में नंबर गेम कैसे पूरे करेगी? जेयूआई फे को अगर मिला भी लें तब भी नंबर्स तो पूरे नहीं हो रहे हुकूमत के पास, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं? देखिए, नंबर्स पूरे तो ये कर सकते हैं। अगर मौलाना फज़ल रहमान साथ आ जाते हैं, तो फिर आपके पास जो है नंबर्स की तादाद जो है वो आपको 1 या 2 अराकीन और चाहिए होंगे। उसके हवाले से हुकूमत पहले इससे कोई अपनी पेशबंदी तो कर चुकी थी, लेकिन मौलाना फज़ल रहमान के ऐन मौके पे इनकार के बाद वो नंबर्स पूरे ना हो सके। नंबर्स अगर हुकूमत ने कोशिश की और लोगों को एतमाद में लिया, तो ये नंबर्स तो पूरे करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन शर्त वही ये है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझे या शहबाज शरीफ साहब ये समझे कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो बाकी जिन लोगों को साथ में ला रहे हैं, उनकी कोई मुतालबात को नहीं मानेंगे, तो फिर नंबर्स पूरे करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी बातचीत तो हो रही है, ये नहीं बताया कि किस बारे में हो रही है। तो आपके ख्याल में आईनी अमेंडमेंट्स पे हो सकता है गिव एंड टेक की सिचुएशन हो और मान भी ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उसके जवाब में डिमांड कुछ और रखे? देखिए, मसला ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये एक बड़ा मौका है कि वो जब अपनी बातचीत करेगी, तो वो अपने मुतालबात सामने रखेगी। इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा मुश्किल मरला होगा हुकूमत के लिए भी कि तहरीक-ए-इंसाफ अगर आईनी तरामीम में जो तरामीम तहरीक-ए-इंसाफ दुरुस्त भी समझती है, अगर उसमें भी हुकूमत का साथ देना चाहेगी, तो तहरीक-ए-इंसाफ ये ज़रूर मुतालबा करेगी कि उनके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, उनको जलसे-जुलूस करते जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं या जो जिन नशिस्तों पे उनका बड़ा वाज़ेह एक स्टांस मौजूद है, फिर जो मुकदमात के हवाले से वो मौक़िफ़ रखते हैं, मेरे ख़्याल में तहरीक-ए-इंसाफ इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और वो कहेगी कि अगर आईनी तरामीम में आपने हमारी सपोर्ट लेनी है, तो हमारे हवाले से जो कुछ आपने रवैया रखा हुआ है, इससे आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। ठीक, बहुत-बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब।